हेलो स्टूडेंट्स। सो मैथमेटिक्स पार्ट वन 10th एसएससी के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने अपलोड किया था बोर्ड एग्जाम के ड्यूरेशन में पेपर के ऊपर कुछ वीडियोस, और उसके बाद ये जो सीरीज रहेगा, मतलब इस सीरीज में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टिल एंड। ठीक है, और लेवल बाय लेवल हम जाएंगे, मतलब टेक्स्ट बुक तो कवर करेंगे, टेक्स्ट बुक के अलावा इधर हम ट्राई करेंगे कि पीवाईक्यूज जो रहेंगे हर एक चैप्टर वाइज, इवन हर एक एक्सरसाइज वाइज हम इधर कंप्लीट करेंगे। आज फर्स्ट चैप्टर पे हम थोड़ा देखने वाले हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है, उसका बैकग्राउंड और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स। एंड जैसे ही एक एक्सरसाइज खत्म होगा, उस हर एक एक्सरसाइज में हम पीवाईक्यू का भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो आइडियली कौन से पेपर में न्यूमेरिकल आ चुके हैं उसके लिए आपको थोड़ा एक हिंट मिलेगा स्टार्टिंग में से ही, तो आप थोड़ा अपना प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। सो आज हमारा एक रहेगा प्रैक्टिस सीरीज, सॉरी प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट फ्यू न्यूमेरिकल्स। पूरा तो हम नहीं लेंगे इस सेशन में, हम एक दो तीन केस कंसिडर करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। मैथमेटिक्स के आपके जो चैप्टर्स है जैसे कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग है, प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो पेपर में वेटेज, पेपर पैटर्न हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज के पहले थोड़ा देखते हैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को क्लास 9th में हुआ है, लेकिन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा उस चैप्टर में कुछ दिया नहीं था। आइडियली साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना था। इस साल आपको दो एडिशनल मेथड है, दैट इज ग्राफिकल मेथड एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्रैमर्स रूल, दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड। तो दो एक्सरसाइज और बढ़ते हैं एंड देन एप्लीकेशन, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर में आपको देखना है। ठीक है, सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। सबको आइडियली मालूम है कि जब आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन रहेगा, दो वेरिएबल्स उसके अंदर, टर्म जिधर प्रेजेंट है बेसिकली, और जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट है, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आइडियली रहता है 1 1 ईच। ठीक है, तो जैसे कि एक्स वाई रहेगा तो एक्स का पावर हाईएस्ट 1, वाई का पावर भी हाईएस्ट 1। एंड इसी में लीनियर इक्वेशन में हमें देखना है सबसे इंपॉर्टेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन, और वो सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले थोड़ा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो आइडियली इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट आपको ध्यान में रखना है कि आप सभी को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होना चाहिए। मतलब अभी डेफिनेशन तो हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स तो रहेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 8 में आपको वन वेरिएबल था, क्लास 9th एंड 10 में वो आपको होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो इधर आपको दो अलग अलग वेरिएबल दिखेंगे, जैसे कि एक्स वाई हो सकता है, एम एन हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, लेकिन जिधर वेरिएबल प्रेजेंट है उस टर्म का जो आइडियली डिग्री रहेगा, पावर रहेगा, उसका डिग्री होता है 1 1 ईच। ठीक है, सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा गो थ्रू करते हैं। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हर एक लीनियर इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करता है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ना स्टैंडर्ड फॉर्म में मालूम होना चाहिए कि जो x एंड y इधर वेरिएबल कंसिडर होंगे, एंड x एंड y के अलावा जो बेसिकली ए बी सी आपको दिख रहा है, ये a b एंड c आर द रियल नंबर्स। बेसिकली x एंड y ही वेरिएबल्स है, ए बी सी में c को आप कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हो, एंड a बेसिकली आप इधर बोल सकते हो कि आइडियली x का कोएफिशिएंट, b y का कोएफिशिएंट। सबसे इंपॉर्टेंट इधर केस है द वैल्यू ऑफ a, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है, वो आइडियली इधर सपोज मैंने 0 रखा, ठीक है, तो ये पूरा टर्म 0 होने वाला है, मतलब बचेगा बी वाई प्लस सी। तो कभी भी a का वैल्यू इधर 0 नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। उसके साथ b, मतलब सपोज मैंने कोइफिशिएंट ऑफ y 0 रखा, तो बचेगा मेरे पास ax प्लस सी, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 होने वाला है, एनीथिंग इनटू 0 इज ऑलवेज 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप b का वैल्यू भी 0 रखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन तो रहेगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। तो ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको यही कंसीडर करना है, यही समझ के लेना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में कोइफिशिएंट ऑफ x एंड कोइफिशिएंट ऑफ y कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया है, एंड
कांस्टेंट कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, वो कांस्टेंट आपको मैटर नहीं करेगा, वो जीरो भी कभी कभी हो सकता है, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन में इस साल आपको देखना है बेसिकली ग्राफिकल मेथड एक है, ग्राफिकल मेथड के अलावा एडिशनली आपको क्रैमर्स मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे जैसे मेथड्स आएंगे एक्सरसाइज चेंज होते जाएंगे और उस मेथड के लिए जो बैकग्राउंड है वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर का वो आइडियली 9 के बेसिक्स पे है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको थोड़ा क्लियर रहेगा। इन केस वो नहीं रहेगा तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड से आपको इक्वेशंस कैसे सॉल्व करने एंड सब्स्टिट्यूशन से कैसे करने, लेकिन मोस्ट ऑफ ये जो एक्सरसाइज है हम ट्राई करेंगे एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए। जैसे भी ये एक्सरसाइज है, मतलब जो भी एक्सरसाइज इस चैप्टर में आपको दिया है, फर्स्ट एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड 1.2 आइडियली आपको जो सॉल्व करना है वो ग्राफिकल मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है। थर्ड एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट मतलब क्रैमर्स रूल पे है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कुछ इक्वेशंस है वो लीनियर के टाइप में नहीं रहेंगे, नॉन लीनियर आप बोल सकते हो, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा लीनियर में एंड देन वी हैव टू सॉल्व। वो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे 1.4 में। एंड लास्ट एप्लीकेशन दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में हमें सीखना है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे श्योरली एक वीडियो में, तो ये करना पॉसिबल नहीं है, तो ये एक सीरीज बनेगा वीडियो का जिधर ये पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट 1 में आपसे अच्छे से करवा के लूंगा, ठीक है। आइडियली पेपर का भी एक्सपोजर लेंगे अलग अलग, मतलब लास्ट 2022 से जो पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए अलग अलग वीडियो रखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में आगे प्रोसीड करने के पहले ध्यान में रखना है दो वेरिएबल, हर एक वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट पावर 1, उसके साथ जो कोएफिशिएंट रहेगा वो नॉन जीरो होना चाहिए एंड कांस्टेंट जीरो या नॉन जीरो भी चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं, मतलब सॉरी, जो फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है वो हमें सॉल्व करना है, तो हमें पहले इलिमिनेशन मेथड को थोड़ा ब्रश अप करना है। सो नाउ इलिमिनेशन मेथड आप सबको मालूम है कि जैसे वन ऑफ द वेरिएबल शुड बी इलिमिनेट, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के स्टेप में इलिमिनेशन मेथड को थोड़ा और जनरल वे में आपको समझ के लेना है। तो अभी जो आईपीएल चालू है तो उसमें भी आपको मालूम है कि आइडियली बहुत सारे टीम पार्टिसिपेट करते हैं। सेमीफाइनल में कोई तो 4 टीम जाएंगे और सेमीफाइनल के बाद 2 टीम इलिमिनेट होके 2 टीम फाइनल में जाएंगे। सो इलिमिनेशन मतलब कोई तो जाने वाला है, कोई तो उधर से कैंसिल होने वाला है मैच पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइडियली इलिमिनेशन में 2 ही वेरिएबल हमारे पास है, तो कोई तो एक इलिमिनेट होने वाला है। नाउ इस इलिमिनेशन मेथड में एक ध्यान में रखो कि आपको 3 स्टेप फॉलो करने रहते हैं। कौन से 3 स्टेप? मैथमेटिकली आपको पहला मल्टीप्लीकेशन एक स्टेप है। अभी हर एक स्टेप मैथ्स में जब आप करते हो आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक स्टेप के लिए आइडियली कोई ना कोई तो रीजन है। मल्टीप्लिकेशन क्यों करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि हमें वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, क्योंकि एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए कोएफिशिएंट सेम होना जरूरी है। सो मल्टीप्लिकेशन स्टेप का रीजन क्या है? हमें कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? टू मेक कोएफिशिएंट सेम। अभी किसको कैसे एलिमिनेट करना है थोड़ा न्यूमेरिकल वाइज हम डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद सेकेंड स्टेप आपको जो आने वाला है वो है एक तो एडिशन का स्टेप, इक्वेशन 1 2, या एक तो सब्ट्रैक्शन का स्टेप। एडिशन कब करना है? जब आप वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हो, उस वेरिएबल के आपको साइन देखना है। वेरिएबल के साइन अपोजिट रहेंगे, अपोजिट रहेंगे तो आप एडिशन करो, वेरिएबल के साइन सेम रहेंगे तो आप सब्ट्रैक्शन करो। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने ऐसे लिखा है x प्लस वाई 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा है इधर 2, ठीक है। मतलब इधर मेरे पास अभी दो वेरिएबल्स तो है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज x एंड y, राइट। एंड दोनों इक्वेशन में मैंने x को थोड़ा देखा, ठीक है। तो इधर x का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ नहीं है, मतलब 1 1 है, कोएफिशिएंट सेम है। y का भी अपने इधर कोएफिशिएंट देखा, कुछ नहीं है, मतलब वो भी 1 है, इधर भी कुछ नहीं है, मतलब वो भी 1 है। मतलब मैं ऐसे दो स्टेटमेंट बोल सकता हूं, इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कोएफिशिएंट ऑफ x इज सेम। इक्वेशन 1 एंड 2 में y के कोएफिशिएंट भी सेम है, मैंने साइन इधर कंसीडर नहीं किया है, प्लस एंड माइनस y है उधर, मैंने इतना ही बोला कि कोएफिशिएंट सेम है, मैं साइन कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो अभी जब आपके पास साइन का कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, कोएफिशिएंट सेम है,
तो जिस वेरिएबल को आप इलिमिनेट कर रहे हो उसका साइन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इधर y को इलिमिनेट करना है, देन प्लस y माइनस y मतलब साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन मतलब एडिशन। तो मैंने सपोज एडिशन इधर किया इन दोनों इक्वेशन के लिए, तो ये प्लस y माइनस y कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 8 प्लस 2 हो गया इधर 10, x का वैल्यू आपको मिलेगा 10/2, x इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू मिला, वैल्यू किसका मिला, x का वैल्यू इधर 5। सो सेम यही वैल्यू आप नेक्स्ट स्टेप में जाके आपको करना है, तीसरे स्टेप में पुट करो, सब्सटीट्यूट बोल दो इस स्टेप को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये 5 इधर शिफ्ट हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल इधर x प्लस वाई की जगह मैंने डाला 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू इधर क्या होगा 8 माइनस 5, y मिलेगा आपको 3, ठीक है। सो 5,3 ये सोल्यूशन है इसका। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट 9th एंड 10th के इस ब्रिज में आपको ध्यान में रखना है कि एक अलग केस इधर आपको मिलने वाला है इस साल, दैट इज स्वैप वाला केस। नाउ स्वैप वाला केस क्या है मैं थोड़ा आपको इलेबोरेट करता हूँ, ठीक है। सो ये वाला केस आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में है, इवन बहुत बार बोर्ड को इस वाले केस के न्यूमेरिकल आ चुके हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्वैप केस। सो सपोज मेरे पास दो इक्वेशंस है x एंड y वेरिएबल में। सो फर्स्ट इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू, इसका कांस्टेंट रहेगा कोई भी 1 एंड इधर रहेगा सपोज कांस्टेंट 2। x एंड y ही मेरे पास है लेकिन इधर bx है, इधर ay है। नाउ क्या इधर केस है वो पहले समझ के ले लो। इधर कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1 जो a है वही आपको प्रेजेंट मिलेगा एज अ कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 2। मतलब कोएफिशिएंट आपके स्विच हो गए या शफल हो गए, राइट। तो इसको स्वैप भी आप बोल सकते हो, ये स्वैप हो गया, ठीक है। सेम y का कोएफिशिएंट जो इक्वेशन 1 में है इधर आपको वो दिखेगा y का x का कोएफिशिएंट एज इन इक्वेशन 2। सो मतलब ये स्वैप केस बन गया। अब स्वैप केस में आपको ध्यान में क्या रखना है, ये टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको अलग स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। नाउ कौन से अलग स्टेप, आइडियली आपके पास आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग 3 स्टेप ASA, ठीक है। अभी आप में से जो आपके फ्रेंड्स के साथ जो चॅटिंग ज्यादा करते हैं, सो आयडियली मराठी में इसको बोल सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए या याला सॉल्व करायचं असेल तर तुम्हाला असं सॉल्व करावं लागेल, असं म्हणजेच ASA, राइट। सो नाउ व्हाट इज ASA। फर्स्ट ए इधर आपको बोल रहा है वी हैव टू परफॉर्म एडिशन स्टेप। किसका एडिशन, इक्वेशन जो आपके पास है दोनों 1 एंड 2। एडिशन करने के बाद आपको एक और इक्वेशन मिलेगा लेकिन वो सिंप्लीफाई इक्वेशन आपको लेना है, सिंप्लीफाई करके लेना है, ठीक है। सेम सब्ट्रैक्शन इज द सेकेंड स्टेप। जो भी आपके पास दो इक्वेशन है उधर आपको उन दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन करना है एंड इधर सिंप्लीफाई करके आपको एक और इक्वेशन मिलेगा। इधर सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके आपको दो इक्वेशन मिलेंगे लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो भी इक्वेशन मिल रहे उसको आपको क्या करके लेना है, सिंप्लीफाई, ठीक है। लास्ट स्टेप, जो भी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन 3 एंड 4, उसको आपको करना है ऐड। So in short, add 1 2, subtract 1 2 and add equation 3 and 4। ऐसे 3 केस में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। So ये आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा। ये दोनों केसेस में आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ट्राई करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स। आइडियली हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में इस केस में फिट होने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स एंड रिमेनिंग सेकेंड वीडियो में, ठीक है। सो न्यूमेरिकल वाइज जाते हैं अभी। सो इधर एक एक्टिविटी आपको दिया है। एक्टिविटी में आपको पूछा गया है कि बाय यूजिंग, इधर आइडियली एलिमिनेशन मेथड है और इधर आपको लेट्स ऐड भी बोला गया था। तो ध्यान में रखना है कि एडिशन बोला है, सॉरी एडिशन आपको बोला है इस स्टेप में, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इज अ सेकेंड स्टेप, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लीकेशन आता है लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, इधर वो y को इलिमिनेट कर रहे हैं, y वेरिएबल और इसके साइन कैसे, अपोजिट, अपोजिट साइन रहेगा गाइज, अपोजिट साइन रहेगा तो आप एडिशन करोगे, ठीक है, जिस वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। तो अपोजिट साइन है तो प्लस 3y माइनस 3y आइडियली होगा कैंसिल, 5 प्लस 2
7x, x ऑलरेडी उन्होंने लिखा है, 12 प्लस 9 आपका हो जाएगा 21, ठीक है। x का वैल्यू आपको निकालना है तो 21 और ये 7 इंटू एक्स इधर आके होगा डिवाइड, x मिलेगा आपको 3, ठीक है, x का वैल्यू मिला 3 और देन प्लस x इज इक्वल टू 3 ने बोला है, जो हमारा आंसर आ गया वो आपको क्या करना है, प्लेस करना है, पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो x के इधर मतलब फर्स्ट इक्वेशन में उन्होंने डाला है 5 इंटू एक्स, दैट इज 5 इंटू 3, कितना होगा वो 15, करेक्ट, प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो ये 15 लाइक टर्म्स इधर आके क्या होगा -15, 9 माइनस 15 आपका आ जाएगा -6 बराबर, एंड आपके पास ये आएगा -6/3, मतलब 3 1 जार 3 2 जार -2, 3, -2, ये आपका रहेगा आइडियली सोल्यूशन, ठीक है। सो एक्टिविटी आप देखो, आइडियली आपको भी मालूम है कि ये टाइप के एक्टिविटीज पेपर पैटर्न के हिसाब से दो क्वेश्चंस में आ सकते हैं, एक क्वेश्चन 2A, दूसरा क्वेश्चन 2B, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स है जिधर 2 स्टेप होते हैं वो 2 मार्क के क्वेश्चन है, सो प्रोबेबली ये एक्टिविटीज आपको क्वेश्चन नंबर 2A में दिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो हम देखते हैं हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए पार्ट, एक्टिविटीज वगैरह आप आइडियली सॉल्व कर सकते हो। ये शायद आपको दिखेगा नहीं तो मैं थोड़ा इसको एक बार लिखता हूँ इक्वेशन एज अ गिवन पार्ट में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दिस इज फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ 1.1 सब सेकेंड क्वेश्चन सब क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। सो इधर आपको दो इक्वेशन है आपके पास, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 एंड दूसरा है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। सो सपोज ये इक्वेशंस को मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर दिया। नाउ कौन सा मेथड फॉलो करना है, कभी कभी ऐसा होता है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, आगे मेथड नहीं है तो आप एलिमिनेशन से जा सकते हो। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली 1.2, दैट इज आपको ग्राफिकली वो सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, देन आपके पास ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू फॉलो क्रैमर्स रूल और डिटरमिनेंट मेथड। इधर कुछ बोला नहीं है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, सो हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। नाउ एलिमिनेट किसको करना है, इधर मेरे पास कोएफिशिएंट जब सेम रहेंगे तो उस वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट। जैसे कि इधर b का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में सेम है, b का कोएफिशिएंट दिस इज 5b एंड इधर भी क्या है 5b। साइन में नहीं पहले देख रहा हूं क्योंकि साइन के हिसाब से स्टेप आगे वाला हम फॉलो करेंगे कि कौन सा स्टेप फॉलो करना है, करेक्ट ना, कि प्लस माइनस है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, उसके ऊपर है साइन सेम तो सब्ट्रैक्शन, अपोजिट रहेगा तो एडिशन, ठीक है। सो ध्यान में रखना है कि इस स्टेप में मेरे पास फिलहाल दोनों के साइन सेम है, आपने प्रीवियस स्लाइड पे देखा है कि सेम साइन रहेंगे उस वेरिएबल के प्लस 5b, देन वो सब्ट्रैक्शन से एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। ओके, सो अभी इस स्टेप में मैं कर रहा हूं सब्ट्रैक्शन। नाउ सब्ट्रैक्शन में दो चीजें, क्या, जिसका कांस्टेंट बढ़ा उस इक्वेशन को ऊपर रखो, सेकंड मतलब जो नीचे इक्वेशन रहेगा सब्ट्रैक्शन में उसके हर एक टर्म का साइन आपको चेंज करना है, ठीक है। सो जैसे मैं इधर लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर 2 नीचे रहेगा, मतलब इधर क्या आएगा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करना है, नीचे वाले इक्वेशन के हर एक टर्म का आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, a प्लस है वो हो गया माइनस, 5b हो गया माइनस, 22 हो गया माइनस। अभी जो आपने साइन चेंज किया है ना वो वाले साइन कंसीडर करना है, मतलब इधर क्या होगा देखो प्लस 5b माइनस 5b कैंसिल, ठीक है। 3a माइनस a, आपके पास 3a है उसमें से एक a गया, कितना बचेगा 2a, करेक्ट। एंड इधर आपका आएगा 26 माइनस 22 मतलब 4, a इज इक्वल टू आपका आएगा 2 इंटू a रहता है तो इधर आके वो होगा डिवाइड, करेक्ट ना। a कितना मिलेगा आपको, a इज इक्वल टू 2। अभी मल्टीप्लीकेशन का स्टेप हमने नहीं किया क्योंकि हमारे पास कोएफिशिएंट सेम था, तो दो ही स्टेप बचते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में से सब्ट्रैक्शन एंड पुट, मतलब जो वैल्यू मिला है वो आपको क्या करना है पुट। सो लास्ट हम स्टेप करेंगे इधर पुट
a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन नंबर 1, क्या मिलेगा आपको, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये इक्वेशन है, a के जगह आपको डालना है 2, 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22, लाइक टर्म्स इकट्ठा करो, 22 इधर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको पहले लिखना है, 5b क्योंकि मेरे को b का वैल्यू चाहिए, b वाला टर्म उधर ही रखा मैंने उसके कोएफिशिएंट के साथ, ये माइनस हो गया 2 प्लस 2 है, इधर आके क्या होगा -2, सो 22 माइनस 2 होगा 20, 5b मेरे को 5b से लेना देना नहीं है, मेरे को b का वैल्यू चाहिए, तो b कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 5, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। सो अगेन 5 1 जार 5 4 जार, सो हो गया b इज इक्वल टू 4। सो सोल्यूशन आपको क्या मिला है, सोल्यूशन मिला है a कॉमा b इज इक्वल टू x कॉमा y, नहीं इधर a कितना मिला है हमें 2, b कितना मिला है 4 इज अ सोल्यूशन, ठीक है। अब आपके आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है पहले 2 चैप्टर का, एनीवन आपको मालूम है फर्स्ट 2 चैप्टर्स 10 स्टैंडर्ड के, दैट इज लीनियर क्वाड्रेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हाईएस्ट वेटेज भी है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा तो एग्जाम में वेरीफाई भी कर सकते हो। अभी जो हमने आंसर निकाला है, मैं कोई भी एक इक्वेशन में डाल के देखता हूँ, a 2 है मेरे पास, b 4 है, तो 2 a के जगह मैंने डाला 2 प्लस 5 इंटू b, कितना मिला है हमें, b मिला है गाइस, कितना मिला है बच्चों 4, तो b इंटू सॉरी 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, LHS RHS मैच हो गया, मतलब हमारा आंसर बराबर है, ठीक है। सो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, इवन आपको सपोज आप सब्स्टिट्यूशन से भी जाओगे तो भी सेम आंसर मिलने वाला है, ठीक। मैंने कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल नहीं लिया है, मतलब सेकंड तो लिया है लेकिन थर्ड फोर्थ ऐसा नहीं लिया, मैंने केसेस वाइज लिया। अभी ये वाला जो न्यूमेरिकल है, इधर आप मल्टीप्लिकेशन स्टेप भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, तो इस वाले न्यूमेरिकल को हम सब्स्टिट्यूशन से करके देखते हैं। न्यूमेरिकल है सेकंड, अगेन आपको थोड़ा ये न्यूमेरिकल का बैकग्राउंड की वजह से दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको लिखता हूँ। सेकंड इक्वेशन में, सॉरी सेकंड न्यूमेरिकल में आपको दिया है फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अभी मैं एक न्यूमेरिकल आपको दिखा के रखता हूँ, सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी 9th में हुआ है, आपको मालूम है कि जब आप इक्वेशन जो आपके पास रहेगा उसको कोई एक वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हो एंड देन वही वैल्यू आप पुट करते हो अनदर इक्वेशन में, जैसे कि मैं इसको इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकता हूं, वी कैन रिप्रेजेंट इक्वेशन 1 एज, कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है मैंने x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, करेक्ट। मतलब इसका सिंपल मीनिंग क्या है, x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा 10 माइनस 7 इंटू जो भी y का वैल्यू रहेगा, मतलब सपोज y 1 है तो 10 माइनस 7 इंटू 1, 10 माइनस 7x मिलेगा 3, मतलब इक्वेशन 1 को हमने रिप्रेजेंट किया है x के फॉर्म में, मतलब आप ऐसे रिप्रेजेंट करके वैल्यू पुट कर सकते हो। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम में ही है, अभी सेम आईपीएल का एग्जांपल, प्लेयर सब्स्टिट्यूट कब होता है, जब आपके पास सपोज एक प्लेयर इंजर्ड है उसके जगह, राइट, तो सेम ये जो वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, पुट करना है उधर वैल्यू, वो डालना है, राइट। सो मैं ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 का जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, मैं इक्वेशन 2 में डाल सकता हूँ, मतलब क्या होगा देखो, पुट x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y इन इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट को रिप्रेजेंट किया है इसीलिए मैं सेकंड में डाल रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा इक्वेशन 2, देखो इक्वेशन 2 होगा देयरफॉर 3 इंटू एक्स है, राइट, सो एक्स की जगह क्या डालेंगे 10 माइनस 7y, करेक्ट, 10 माइनस 7y माइनस 2y इज इक्वल टू 7, तो ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, आपका होगा 30 माइनस 7 3 21y, करेक्ट, माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ब्रैकेट ओपन किया हमने, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो, ये एक लाइक टर्म्स है, करेक्ट, माइनस 21 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 23y, 30 इधर वैसे ही रखा फिलहाल मैंने, इज इक्वल टू 7, ठीक है। अभी ये जो 30 है आपका लाइक टर्म्स इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज ये होगा 7 माइनस 30 एंड ये होगा माइनस 23y, करेक्ट, साइन मैंने एज इट इज रखा है फिलहाल। अभी 7 माइनस 30 होगा माइनस 23, करेक्ट, और ये होगा माइनस 23y, ये कैंसिल, माइनस माइनस है, करेक्ट।
तो ये बनेगा y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 23, इधर आके क्या होगा डिवाइड बाय 23, कैंसिल, मतलब y मिलेगा हमें 1। जैसे ही y 1 मिलेगा, आप कोई भी एक इक्वेशन में डालो, मैं इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ, ठीक है। सो क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी जब इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो ये क्या बनेगा, x प्लस 7 y की जगह 7y है ना, 7y 7 इंटू 1 करेक्ट इज इक्वल टू 10। तो ये क्या बनेगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, x मिलेगा आपको 3। सेम आंसर आपको कंक्लूड करना है, देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू 3 कॉमा 1 इज अ सोल्यूशन, ठीक है। स्टेटमेंट आप लिखो, मैं कंक्लूड मतलब फाइनल स्टेटमेंट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। अगेन आप वैल्यू आपके मतलब जो सॉरी आंसर है वो वेरीफाई कर सकते हो, जो भी आपका आंसर मिला है x 3 y 1 और 3 प्लस 7 इंटू 1, 3 प्लस 7 10, एलएचएस आरएचएस मैच हो रहा है, तो ऐसे आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। नाउ नेक्स्ट है थर्ड वाला। अभी आपको मल्टीप्लिकेशन स्टेप वाला थोड़ा एप्लीकेशन बताता हूँ, मतलब जो हमने डिस्कस किया था इन एलिमिनेशन देयर आर 3 स्टेप, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेकंड स्टेप एंड थर्ड पुट। तो दो न्यूमेरिकल में किधर हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया क्योंकि हमारे पास कोएफिशिएंट सेम मिला था। न्यूमेरिकल को फिर से डिस्कस किया तो ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके दिखाया मैंने। फर्स्ट वाला एलिमिनेशन से किया, लेकिन 5b सेम था तो उसको कुछ मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। ये वाला जो न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का थर्ड न्यूमेरिकल, अगेन आपको मैं फिर से लिखता हूँ इधर, मतलब वो न्यूमेरिकल तो थोड़ा समझ में आएगा। थर्ड न्यूमेरिकल में गिवन दो इक्वेशंस क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है, एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। मल्टीप्लीकेशन की आइडियली जरूरत नहीं है क्योंकि 2x ऑलरेडी उधर जो है कोएफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्शन से निकल सकता था, ठीक है। लेकिन मेरे को आपको मल्टीप्लीकेशन स्टेप का इंटेंशन दिखाना है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा y को हम इधर एलिमिनेट करने के लिए जाएंगे, ठीक है। सो माइनस 3y एंड इधर y। तो एक तो ध्यान में आपको रखना है कि ये एलिमिनेट करना है तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला है x का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन इधर x को हम नहीं एलिमिनेट कर रहे क्योंकि मेरे को आपको मल्टीप्लिकेशन स्टेप का रीजन बताना है। सो मल्टीप्लिकेशन स्टेप की जरूरत क्यों है, सपोज माइनस 3y और इधर प्लस y है, बराबर ना, मतलब एक जो इक्वेशन 1 है उधर है माइनस 3 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y, एलिमिनेट करना है तो इधर भी 3 आना चाहिए, बराबर ना, मतलब फाइट सेम होना चाहिए, ठीक है। फाइट सेम रहेगा तो साइन देख के हम पता कर सकते हैं कि उसको एडिशन की जरूरत है या सब्ट्रैक्शन की। तो इक्वेशन 2 में हम y का कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। सो मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इधर, मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। सेकेंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जरूरत नहीं थी, 2x है, x को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन x को कुछ करना नहीं है फिलहाल क्योंकि x को एलिमिनेट करने के लिए डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते थे, लेकिन मेरे को आपको मल्टीप्लिकेशन का क्या बताना है, एक उसका रीजन बताना है कि जरूरत क्यों है। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा सेकेंड इक्वेशन, बराबर, तो ये क्या बनेगा, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जार 6x प्लस 3y, 13 3 जार 39, ठीक है। अभी आपके पास जो इक्वेशंस है, कौन से इक्वेशन, 1 2 एंड 3, जैसे कि ये थर्ड मिला एंड ये वाला, तो आप एक समझ के ले लो कि आपके पास दो इक्वेशंस थे 1 एंड 2, लेकिन सेकेंड इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई किया है ना रेस। सो इधर मैंने लिखा 1 था, सेकंड था, थर्ड मिला, थर्ड कैसे मिला, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके उसको साइड में रखो क्योंकि हमने वो एडजस्टमेंट किया है ना। 1 एंड 3 में आपने देखा, सो दिस इज माइनस 3y प्लस 3y, वो अभी एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। सो अभी इस y के साथ भी 3 लोग खड़े, उस y के साथ भी 3 लोग खड़े, उनका साइन देखो, एक बोल रहा है मेरे पास माइनस 3 है, एक बोल रहा है मेरे पास प्लस 3 है, साइन अपोजिट है, कोएफिशिएंट तो सेम हो गया, साइन अपोजिट मतलब एडिशन। सो हम अभी एडिशन से उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट। सो मैं इक्वेशन 1 एंड 3 का अभी करूंगा एडिशन। सो इधर आएगा ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन 3 सॉरी, सो 2x माइनस 3y का वैल्यू है 9 एंड इधर क्या बना, 6x प्लस 3y का वैल्यू है 39, ठीक है। आप एडिशन कर रहे हो, सो एडिशन करते वक्त ध्यान में रखना है कि माइनस 3y इधर प्लस 3y होगा कैंसिल, ये बनेगा 8x, 39 प्लस आपका हो जाएगा 9 48 एंड x बनेगा ये मल्टीप्लाई बाय 8, इधर आके होगा डिवाइड बाय 8, 48, 8 1 जार 8 6 जार, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अभी यही वैल्यू आप पुट करोगे कोई भी एक इक्वेशन में, आपके पास 1 है 2 है 3 है, मैं सेकंड में डाल रहा हूं जो भी x का वैल्यू है। सो लास्ट स्टेप क्या आएगा, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, कोई भी एक इक्वेशन में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, करेक्ट। तो
x की जगह हम डालेंगे x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 6, तो प्लस क्या बनेगा इधर y इज इक्वल टू 13, ठीक है। सो 6 2 जार 12 प्लस y कितना हो गया 13, y इज इक्वल टू 13 माइनस 12, y हो गया 1। आंसर कंक्लूड करने के पहले आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इस सोल्यूशन क्या है आंसर हमारा, तो उसको हम पहले क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। x 6 है, 2 इंटू 6 कितना होगा 12, प्लस y 1 है, प्लस y मतलब हो गया 13, मतलब 6,1, ये सोल्यूशन सही है। सो सबसे बड़ा एडवांटेज इधर आपको एक मिलेगा कि आपके जो आंसर है वी कैन वेरीफाई, राइट। सो ये एक ध्यान में रखना है कि एग्जाम में भी आप जब सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आप वेरीफाई कर सकते हो। सो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स थे जो आइडियली एलिमिनेशन सॉल्व कर सकता है। एलिमिनेशन के अलावा आपको ध्यान में रखना है मल्टीप्लिकेशन में स्टेप में जरूरी है क्या, जैसे कि इधर जरूरत नहीं था लेकिन मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया। एंड उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन, देन यू हैव टू टेक कॉल, एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन साइन, जिसको आप जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो उसका साइन, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल, ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो है 6 क्वेश्चंस। मैंने मतलब क्वेश्चंस तो हम 2 वीडियोस में मिलकर पूरे करने वाले इस एक्सरसाइज के, लेकिन पहले इस वीडियो में हमने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए, ठीक है। तो अभी इधर जब आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन नंबर 6, और इधर गिवन पार्ट जो है वो है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिला है। एंड दूसरा है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, ये p अपॉन क्यू फॉर्म आ गया। तो आपको ध्यान में रखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आता है तो उसको कोई भी मेथड रहने दो, आगे जाके क्रैमर्स रूल में भी ऐसा ही कोई न्यूमेरिकल दिखेगा। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप जब एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको देखना है कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है ना, समझ में आ रहा है। 1.4 में आगे जैसे जाओगे वैसे डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिखेगा, विच इज वो आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा लीनियर में, ठीक है। ये 1.4 में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ध्यान में रखो कि वेरिएबल दो तरह प्रेजेंट हो सकता है। मतलब मेरे को क्या बोलना है, देखो ये x/3 भी है, आगे जाके आपको ऐसा भी हो सकता है 3/x भी आ सकता है, ठीक है। नाउ 3/x एंड x/3 में ध्यान में रखना है कि इधर वेरिएबल डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, दिस इज 1.4, और वो उस टाइप के न्यूमेरिकल हम उधर जाके देखने वाले, ठीक है। नाउ x/3 मतलब सिंपल है, ये है 1/3 इंटू x, ठीक है। तो ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x है जैसे 1/3, उसका डिनोमिनेटर हम उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे, मल्टीप्लिकेशन। एक तो अभी इधर तो एक अच्छा है कि डिनोमिनेटर सेम है 3 3, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, एल्स दो अलग नंबर रहेंगे तो उसका कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें दिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इक्वेशन 1 जो है आगे जाके हमें उसका जो डिनोमिनेटर हो नहीं चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा इजी करेंगे तो उसको पहले उड़ाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई स्टेप मतलब वो नहीं है जिधर हम कोएफिशिएंट सेम कर रहे हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन एडिशनल स्टेप हो गया क्योंकि हमें इस न्यूमेरिकल को लीनियर ही है लेकिन इसकी जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है उसका हम डिनोमिनेटर इधर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू उड़ाने वाले, इसलिए, ठीक है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/3, तो क्या बनेगा इधर देखो 3 इंटू 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। हर एक टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 जिनको नहीं समझ में आ रहे उनके लिए 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3, ब्रैकेट इंडिकेट्स हियर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो ये 3 3 उड़ गया, करेक्ट, ये 3 3 उड़ गया। अभी ये इक्वेशन थोड़ा हमारे रेंज में आ गया, ठीक है, इसको ट्रोल नहीं कर रहे। अभी ये जो है x प्लस क्या बना 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 करके। अभी जैसे इक्वेशन आपको अलग अलग मिल रहे हैं ना, थोड़ा अलग नंबर उधर लिख के रखो, जो जो जैसे कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके 3 मिला है तो इक्वेशन 1 को साइड में रख दो, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में भी हमें क्या ध्यान में रखना है, उधर भी 1/4y 11/4y है, करेक्ट। तो वो अपॉन 4 उड़ाएंगे, सेम मल्टीप्लाई बाय कौन सा वैल्यू 4, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/4, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 4 मतलब क्या होगा 2x प्लस 1/4y, ब्रैकेट डाला है मैंने 11/4, ठीक है। हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, हर एक टर्म को, तो ये होगा 2 4 8x, करेक्ट। चाहिए तो आपको इधर आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4, ये हो गया कैंसिल, करेक्ट ना। तो बचा क्या आपके पास 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन मिला आपको थर्ड, ठीक है, सॉरी 4, ये था थर्ड एंड ये मिला है 4, ठीक है। अभी आपको एक ध्यान में रखना है कि ये वाले इक्वेशन हमने एडजस्टमेंट इसका करके लिया है, समझ में। अभी इधर से आपको मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखना है, तो जैसे कि इधर प्लस y है, करेक्ट, एंड ये वाला
एंड ये 3y है, तो इसका कोएफिशिएंट हम सेम करेंगे। इधर से वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, पुट द वैल्यू। वो इसके पहले वाले जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिनोमिनेटर को उड़ाने के लिए हमने किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे अभी मल्टीप्लाई, ठीक है। जो फोर्थ आपको इक्वेशन मिला है, तो फोर्थ कैसे मिला है, सेकंड को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 3 एंड 4 आपके लिए अभी रिसेंट है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 बाय 3, क्यों करना है, टू मेक कोएफिशिएंट सेम, ठीक है। कोएफिशिएंट सेम करना है इसलिए। तो ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया क्या, सॉरी, 3 into 8x plus y is equal to 11, 8 3s are 24x plus 3y is equal to 33, ठीक है। 11 3s are, सो एक और इक्वेशन मिला फिफ्थ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए नए इक्वेशन मिलते हैं, लेकिन ऐसे आपने ध्यान में रखा। अभी ये फिफ्थ इक्वेशन कैसे मिला, आपने फोर्थ को मल्टीप्लाई करने के बाद, फोर्थ इक्वेशन नंबर 4 को, राइट। तो 4 को साइड में रखो, जिसको मल्टीप्लाई करे उसको साइड में, क्योंकि वो एडजस्टमेंट है। तो ये है फिफ्थ, करेक्ट ना। नाउ 3 एंड 5 देखना है, प्लस 3y, ठीक है। कौन इलिमिनेट हो सकता है इधर, y, कोएफिशिएंट सेम हो गया। अभी क्या करके इलिमिनेट होगा वो आपको समझ के लेना है, कि इधर प्लस 3y है, प्लस 3y सेम साइन, मतलब सब्ट्रैक्शन, s इज इक्वल टू s, ठीक है। सो मैं इधर करूंगा कौन सा ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जिसका कांस्टेंट बड़ा है उसको ऊपर रखो, तो मैं कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सा, 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 ऊपर रखूंगा मैं, ठीक है। सो 24x प्लस 3y का वैल्यू है 33, एंड दूसरा कौन सा है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में आपको साइन चेंज करना है, ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, करेक्ट। सो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, 24 माइनस x, 24x माइनस x, तो कितने बचे, 23x, ठीक है। एंड 33 माइनस 10 कितना हो गया, 33 माइनस 10 आपका हो गया 23। सो x कितना आ रहा है, 23 अपॉन 23, x मिला आपको 1, ठीक है। नाउ यही x का जो 1 वैल्यू है, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, 1 2 3 4 5 आपके पास ऑप्शन है, थोड़ा थर्ड आपके लिए इजी रहेगा। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस 3y का वैल्यू है हमारे पास 10, x की जगह गया 1 प्लस 3y है 10, तो 3y का वैल्यू क्या बनेगा, ये 10, ये प्लस 1 उधर आके क्या होगा, माइनस 1, 3y कितना है 9, तो y कितना मिला आपको 9 अपॉन 3, y मिल गया 3 1 जार 3 3 जार, y बन गया 3, ठीक है। सो सोल्यूशन क्या है, x कॉमा y इज इक्वल टू, जगह कम है इसलिए मैं इधर रख रहा हूँ, 1,3 इज अ सोल्यूशन। कंक्लूड करते वक्त वेरीफाई करना है, कुछ गलत हुआ रहेगा तो देख सकते हैं, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन में डाला 1, x का वैल्यू कितना है 1 प्लस 3 इंटू वाई, वाई कितना मिला है हमें, y मिला है आपको 3, करेक्ट ना। सो 1 प्लस 3 इंटू 3, 1 प्लस 9 कितना हो गया 10, ठीक है। सो आंसर सही है। नाउ ये थे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स इस एक्सरसाइज में जो आपको आइडियली ध्यान में रखना है कि बाय यूजिंग एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट इस वीडियो के लिए जो केस है वो है स्वैप वाला। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि इस वीडियो में हम दो केसेस के न्यूमेरिकल कंप्लीट करने वाले थे। फर्स्ट वाला जो केस है वो नॉर्मल, जिधर आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड पुट वाला स्टेप करना था, एंड नाउ लास्ट दिस इज स्वैप। स्वैप वाले न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्वैप वाला केस, सो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने स्वैप वाला केस डिस्कस किया है, क्या है, ठीक है। ओके, सो स्वैप वाला केस देखो इधर क्या है कि जब आपको पहले न्यूमेरिकल जैसे ही लीनियर का मिलेगा, इसके पहले कुछ वीडियो हमने रिकॉर्ड करके डाले थे बोर्ड एग्जाम के टाइम 26 के, राइट। तो उधर हमने बताया था कि लीनियर का जो क्वेश्चन है, लीनियर के क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चंस में मिलते हैं। 1A में एमसीक्यू मिल सकता है, 1B में छोटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2A में एक्टिविटी जैसे हमने इधर देखा है वो आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2B में भी आपको 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना वो भी आ सकता है। इस साल तो आई गेस क्वेश्चन नंबर 4 में जो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है वो भी लीनियर का ही था। तो ये जो चैप्टर है 12 मार्क्स के लिए उसका वेटेज है, तो ये हर एक आपको क्वेश्चन में दिखेगा। तो ये स्वैप वाला क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x माइनस वाई, x एंड y तो निकालो ही, लेकिन अलग से 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई वगैरह। तो पहले न्यूमेरिकल जब आपके रडार में आएगा, आपके हाथ में आएगा, आपको ध्यान में रखना है कि उस न्यूमेरिकल को ऑब्जर्व करो कि वो स्वैप केस में नहीं बैठ रहा है ना। तो व्हाट इज स्वैप केस, क्रॉस कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि x का कोएफिशिएंट, ठीक है, जो कि इधर मैंने a कंसीडर किया था, वही नंबर आपको इधर y के साथ दिखेगा इक्वेशन 2 में। सो x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट बन गया, x इक्वेशन 1 में जो था वो इक्वेशन 2 में y का बन गया, एंड
y का कोएफिशिएंट जो इक्वेशन 1 में है वो उधर x के साथ आपको दिखेगा एज अ कोएफिशिएंट, राइट। तो ये जब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, जो बेस्ट फ्रेंड है वो झगड़ा होने के बाद हमारा जो कोई ऐसा फ्रेंड रहता है जिसके साथ हमारा नहीं बनता उसके साथ दिखता है, तो दोस्ती टूट गई, काइंड ऑफ। सो ये जो है क्रॉस कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल आहे, ठीक आहे। नाउ स्वॅप केसची न्यूमेरिकलला कसं सॉल्व्ह करायचं आहे, तर स्वॅपच्या केस मधल्या न्यूमेरिकलला असं सॉल्व्ह करायचं आहे, असं म्हणजेच ऍडिशन सबट्रैक्शन एडिशन, ठीक है। नाउ एडिशन सबट्रैक्शन एडिशन मतलब सिंपल ध्यान में रखना है, जो भी इक्वेशन आपके हाथ में, जस्ट वी हैव टू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तीसरा इक्वेशन मिलेगा, फिर से सबट्रैक्ट करना है, ए एस ए, सेकंड एस डिनोट्स सबट्रैक्शन, ठीक है। तो जो सबट्रैक्शन है वो भी करना है इक्वेशन 1 एंड 2 के बीच, फिर से एक और इक्वेशन मिलेगा, एंड लास्ट केस में वी हैव टू ऐड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। सो असं सॉल्व्ह करायचं, असं आता ते पुढे बघूया कसं ते, ठीक आहे। सो बघा, सो लास्ट दोन न्यूमेरिकल्स आपण घेतलेत या केसमध्ये, अगेन ध्यान में रखना है कि ये जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 स्वैप के केस में आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, आपके पास दो इक्वेशन है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। मैंने इसको दिया फर्स्ट नंबर, इसको दिया सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये वाला केस कैसे ऑब्जर्व किया, देखो हमने, ये जो x का कोएफिशिएंट है विच इज 99 इधर y के साथ बैठ गया, करेक्ट। x का बेस्ट फ्रेंड किसके साथ गया, y के साथ, एंड सेम y का इधर जो कोएफिशिएंट है वो इधर गया, कैसे, किसके साथ, x के साथ। नाउ दिस इज स्वैप केस, दिस इज क्रॉस कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल, एंड ये सॉल्व करने के लिए आपको करना है एडिशन सबट्रैक्शन एडिशन। सो सिर्फ बीच में सिंप्लीफिकेशन स्टेप भी ध्यान में रखना है, तो मैं कर रहा हूं एडिशन पहले इक्वेशन 1 एंड 2 का, ठीक है। सो ऐड, ये हो गया पहला ए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो यह है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ठीक है। जब आप ऐड करोगे 99 प्लस 101 200 हो गया, बराबर ना, 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000, करेक्ट। और इधर आप डिवाइड बाय 200 कर सकते हो गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, या 200 उधर से हम कॉमन लेंगे, तो 200x 200y से 200 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस y इज इक्वल टू 1000, करेक्ट। अब ये 200 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। सो ये बनेगा, कैंसिल कर दो या 2 डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, 5 1 5 2 x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये बना आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन थर्ड, ऐड हो गया, सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल गया। अभी हम करेंगे सबट्रैक्ट, इक्वेशन 1 एंड 2 में ही सबट्रैक्शन करना है, लेकिन आपका थोड़ा कैलकुलेशन में साइन में गड़बड़ नहीं करना है, तो कांस्टेंट जिसका बड़ा है उसको ऊपर रखो, तो मैं 501 ये कांस्टेंट बड़ा है इधर, करेक्ट, उसको ऊपर रख रहा हूं। सो मैं क्या करूंगा, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये जो बनेगा 101x प्लस 99y is equal to 501 and 99x plus 101y is equal to 499। सबट्रैक्शन में आपको अभी तो याद है कि साइन चेंज करना है जो नीचे इक्वेशन है उसके हर एक टर्म का, जैसे कि इधर 99 पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, 101 भी प्लस का हो गया माइनस, 499 भी हो गया माइनस, और जो साइन चेंज किया है ना उसको कंसीडर करना है, ठीक है। 101 में से 99 गया, कितना बचेगा आपके पास, 2x, ठीक है, पॉजिटिव। इधर 101 का साइन माइनस है, 99 पॉजिटिव है, तो बिगर नंबर का साइन ये बना माइनस 2y इज इक्वल टू, ये भी बना 2, ठीक है। नाउ 2 कॉमन निकाला हमने एलएचएस से, तो क्या बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, बराबर, इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई बाय 2, इधर आके क्या होगा, डिवाइड बाय 2, ठीक है, एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई, 2 2 कैंसिल, ये मिलेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वेशन मिला 4। अभी आपको ध्यान में रखना है कि आइडियली ये वाला जो स्टेप है, मतलब ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, जो दो इक्वेशन मिलेंगे उसमें एक कोई तो वेरिएबल रहेगा जिसके साइन अपोजिट रहना चाहिए, इसीलिए लास्ट स्टेप है ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। एडिशन कब करते हैं हम इक्वेशन का, राइट, एडिशन कब करते हैं कि जब आपके पास साइन अपोजिट रहेंगे तब, ये हमने सीखा है स्टार्टिंग में वीडियो की, करेक्ट। तो ये प्लस वाई, ये माइनस वाई मिला अपोजिट, मतलब हम सही जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि मे बी साइन या आपका एग्जाम के प्रेशर में आपको इधर भी माइनस वाई मिल रहा है, इधर भी माइनस वाई मिल रहा है, एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब x पॉजिटिव y माइनस y माइनस, तो एडिशन करके कुछ निकलने वाला नहीं है सोल्यूशन, राइट। तो कुछ तो आपने गलत किया, इधर प्लस y मिला माइनस y मिला, अभी एडिशन से उड़ जाएगा, इसीलिए तीसरा स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या है, ऐड। ऐड हो गया, सबट्रैक्ट हो गया, अभी लास्ट स्टेप ऐड, ठीक है। ऐड इक्वेशन नंबर 3
एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सो अभी क्या होगा, x प्लस वाई है आपका 2 एंड x माइनस वाई है आपका 1। सो जब ऐड करोगे आप प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x का वैल्यू है, ओके इधर हमने एक थोड़ा गलत किया था, इधर मल्टीप्लाई बाय 200 है, इधर आके वो क्या बनेगा 200 डिवाइड, सो मैंने लिखते वक्त वो गलती से 500 लिखा है, सो वो थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, 200 और ये इधर भी चेंज हो जाएगा। अब ये कैसे समझ में आया मैं बताता हूँ। ठीक है, 200 0 2 1 2 5 सो 5 बन गया। इधर एक्चुअली फ्रैक्शन में आंसर आइडियली नहीं आ रहा था न्यूमेरिकल का, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है इधर आपको 2 प्लस 1 3/2 तो नहीं आएगा ना, तो आइडियली इधर आपका 5 है, तो वो एक करेक्शन में इधर कर रहा हूँ। ठीक है, सो देखो x प्लस वाई 5 था, ठीक है, एंड यही वैल्यू मैं इधर पुट कर रहा हूँ, तो ये 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, 2x का वैल्यू है 6, x कितना मिलेगा आपको 6/2, x कितना है 3। ठीक है, 2 1 2 3 अभी यही वैल्यू आपको पुट करना है कोई भी इक्वेशन में, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन में से कोई भी आप एक इक्वेशन में डाल दो। सो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3, अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 3। सो x प्लस वाई का वैल्यू 5 है, सो ये बनेगा हमारा x के जगह हमने डाला 3 प्लस वाई 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y बन गया 2। ठीक है, सो 3, 2 आपका इधर सोल्यूशन है, फिर से हम उसको वेरीफाई करेंगे, x, y इज इक्वल टू 3, 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, आपको लिखना है। ठीक है, सो देखो एक बार 3 प्लस 2 एक्स प्लस वाई मतलब 3, 2 मिला है, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1, सो सोल्यूशन सही है। ठीक है, सो एक इधर एक जो हमने 200 की जगह मैंने 500 लिखा था वो मैंने करेक्शन किया है, तो वो थोड़ा आप उधर सपोज कोई लिख के ले रहा है या ऐसा रहेगा तो करेक्शन कर देगा। ठीक है, नाउ लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो के लिए, सेम केस लेकिन अनदर एक और न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से लिखता हूं, तो वो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। और ये वाला न्यूमेरिकल ध्यान में रखो कि नेक्स्ट पीवाईक्यू सेशन हमारा होगा इसी वीडियो के थर्ड एक और वीडियो में, मतलब ये फर्स्ट वीडियो के बाद सेकंड वीडियो कुछ रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स के लिए जाएगा, एंड थर्ड पीवाईक्यू ले लेंगे मैं, बोर्ड्स ने कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर डाला है 1.1 के ऊपर, तो आपको थोड़ा बोर्ड के पेपर सेटअप का एक एक काइंड ऑफ आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सो देखो नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, गिवन है आपके पास 49x माइनस 57y 172 है इधर, एंड 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ठीक है, 172 एंड 252। ठीक है, सो आइडियली ये जो दो इक्वेशंस है, इधर बहुत सारे बच्चों का साइन में गड़बड़ होता है, क्योंकि इधर थोड़ा अलग केस मिल रहा है, केस इन द सेंस वेरिएशन सेम ही है, मतलब आपको वो क्रॉस कोएफिशिएंट वाला ही न्यूमेरिकल दिखेगा। अगेन उसको थोड़ा हम मतलब लॉजिकली समझ के लेंगे, 49 इधर 49 साइन दिखना नहीं है, 57 ये वाला 57 इधर गया, क्रॉस कोएफिशिएंट बन गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन। ठीक है, लेकिन साइन का गड़बड़ रहेगा तो इधर कुछ बच्चों का विकेट जा सकता है, तो वो हमें नहीं करना है, इसीलिए हम थोड़ा इसको देखते हैं कि कौन से स्टेप में आपको थोड़ा डिफिकल्टीज आ सकता है। जैसे कि पहला स्टेप हम करने वाले एडिशन, राइट, सो एड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, सो जब आप एडिशन करोगे तो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, ठीक है, एंड 252 ये हो गया एडिशन के लिए। इधर आएगा 57x माइनस 49y। ठीक है, एडिशन करते वक्त ध्यान में रखना है ये आपका आएगा 106x। अभी इधर देखो, इधर थोड़ा मिस्टेक होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस में गड़बड़ करते हैं। अभी ये प्लस माइनस होने वाला है माइनस, सो माइनस 57 माइनस 49, करेक्ट, माइनस 57 माइनस 49 मतलब माइनस 106y 4, एंड ये आपका बनेगा 424। ठीक है, ठीक है, सो एक इधर आपने फोकस किया तो
ऐड स्टेप है लेकिन माइनस वाला इक्वेशन मिल रहा है। ये क्यों बता रहा हूँ, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ये वाला ऐड स्टेटमेंट आपको माइनस वाला इक्वेशन देगा। कभी कभी ऐसा भी आता है कि यही न्यूमेरिकल सिर्फ फाइंड अ वैल्यू ऑफ x प्लस वाई या x माइनस वाई, x माइनस वाई आता है तो इसको सिंप्लीफाई करके आप x माइनस वाई का वैल्यू एक स्टेप में निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये क्या बनेगा, अभी 106 कॉमन निकाला, 106 x माइनस वाई इज इक्वल टू 424, करेक्ट। तो ये मल्टीप्लाई बाय 106 इधर आके क्या होगा, डिवाइड 106 424, 4 के मल्टीपल में है, करेक्ट ना, 100 4 400 एंड ये 6 4 24, सो 1 4, सो ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करके लेना है, भूलना नहीं है, ठीक है। एडिशन के बाद कौन सा स्टेप, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आप 1 एंड 2 का कर दो, लेकिन कांस्टेंट बड़ा है उसको ऊपर रखो। 252 172 में कांस्टेंट 252 बड़ा है तो हम उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो 2 को ऊपर रखना है, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 एंड ये 172 नीचे आएगा, 49x माइनस 57y। अभी सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, 49 हो गया माइनस, 57 हो गया प्लस, 172 हो गया माइनस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करना भूलना नहीं है उसको, ठीक है। सो आइडियली अभी 57 माइनस 49, ठीक है, 57 बिगर है, 57 में से 49 गया, आपका बचेगा 8x, करेक्ट। अभी 57 इधर प्लस है, 49 माइनस है, लेकिन 57 बिगर है तो बनेगा प्लस 8y प्लस 8y, करेक्ट, इज इक्वल टू 252 में से 172 गया, सो ये अराउंड आपका आएगा 80, ठीक है। तो ये 8 कॉमन निकाला मैंने इधर से, तो ये बनेगा x प्लस वाई, 8 इंटू एक्स प्लस वाई 80 मल्टीप्लाई बाय 8, इधर आके क्या होगा, डिवाइड करे x प्लस वाई, 8 1 जार 8 10 जार, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 10, ठीक है, ठीक है। सो अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। फिलहाल दोनों में मैंने इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में आपको हिंट क्या दिया है, एक माइनस वाई एंड एक प्लस वाई मिलेगा, तो आप सही जा रहे हो, ठीक है। तो इधर हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऐड ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, अभी फिर से ऐड, लेकिन इक्वेशन का नंबर चेंज होता है, इधर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 सिंप्लीफाई करके लिया तो ये एडवांटेज है। सो x माइनस वाई का वैल्यू है 4, x प्लस वाई का वैल्यू है 10, एडिशन जब आप करोगे माइनस वाई प्लस वाई गेट कैंसिल, 2x का वैल्यू कितना है 14, x कितना मिल गया 14 अपॉन 2, x मिल गया 7, ठीक है। वही वैल्यू पुट करो कोई भी इक्वेशन में, ठीक है। सो इक्वेशन 4, ये नंबर मैंने इसको दिया, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 4, तो क्या हो गया, x प्लस वाई का वैल्यू है 10, 7 प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, y बन गया हमारा 3, ठीक है। 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, ठीक है। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है, x कॉमा वाई इज इक्वल टू, ठीक है, x कॉमा वाई का वैल्यू कितना है 7 कॉमा 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये वाले कुछ न्यूमेरिकल्स थे फर्स्ट एक्सरसाइज में से, ज्यादा डेप्थ या बैकग्राउंड में हम नहीं गए, उसके इलिमिनेशन ऑलरेडी आपको 9th में हुआ था, वही हमने फॉलो किया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, दीज आर द न्यू केस जो आपको इस साल आपको देखना था, करेक्ट, दैट इज स्वैप बाय यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है। तो ये 3 मार्क के न्यूमेरिकल आइडियली है जो आपको कट डाउन होके 1 मार्कर में भी आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, पीवाईक्यू का हम एक और लेक्चर सीरीज लेंगे ना, तो उसको आपको समझ में आएगा, सॉरी सीरीज नहीं, हर एक एक्सरसाइज के बाद एक सेशन डेडिकेटेड रखेंगे जिसमें हम पीवाईक्यू निपटा लेंगे, ठीक है। मतलब पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी एक्सरसाइज के ऊपर ऐसे कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी तक आए थे वो कवर करेंगे, एंड देन जैसे ही ये हमारा टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा
PYQ का अलग से हमारा सीरीज तो रहता है हर साल, तो वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी है, ऑनलाइन भी इस साल हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, इसके लिए हमने आज का ये सेशन मतलब डेडिकेटेड रखा था। सेकेंड सेशन में कुछ रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए हम जाएंगे, छोटा एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। एंड तब तक आपको ध्यान में रखना है कि ये वाले जो न्यूमेरिकल्स है आप घर में प्रैक्टिस करो, थोड़ा उसमें केसेस आपके हिसाब से देखो, कौन से न्यूमेरिकल से अलग अलग डेटा चेंज करके न्यूमेरिकल ले सकते हो, अलग अलग टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व न्यूमेरिकल है वो ट्राई करके देख सकते हो। सो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो न्यूमेरिकल्स है, जब पहला केस था जिधर आपने सिर्फ एलिमिनेशन मेथड को ट्राई किया, 2 मार्क की कैटेगरी में जाता है, कभी कभी फ्रैक्शन वगैरह रहेगा तो 3 मार्क के लिए जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जो हमने लास्ट किया, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, 2 के लिए भी आ सकता है, 1 मार्क के लिए भी। 1 मार्कर मतलब क्या, फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x माइनस वाई समथिंग। सो आज के लिए इतना ही। अभी आपको देखना है नेक्स्ट वाला वीडियो, तब तक आपको प्रैक्टिस करना है कुछ न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वाला वीडियो जैसे ही पब्लिश हो जाएगा, आपको पूरे एक एक्सरसाइज के लिए एडिशनल हम एक एक्टिविटी शीट दे देंगे जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। फिलहाल तो कुछ इस वीडियो के लिए हम नहीं दे रहे, इसको ही प्रैक्टिस करना है। एंड तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। किसी को और डिफिकल्टीज रहेंगे देन आप कमेंट में, पर्टिकुलरली कोई न्यूमेरिकल में भी कुछ आपको नहीं समझा रहेगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।